हरिदास। बार बार बंदन करो श्री नाभा आभा ऐन। जिन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस दें। श्री प्रियादास पद कमल पुनि बंदऊं बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार। चार जुगन में भक्त जिते जिनके पद की धूल। सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मूल। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका। व्यासांबरीश शुक सौनक भीष्म दालभ्यान। रुक्मांगदार जुन वसिष्ठ विभीषण आदि। एतान हम परम भागवताम नमामि। संत सभा झाकी नहीं कियो न हरि गुण गान। नारायण फिर कवन विधि तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गा। न तरु सुकृत भुंजे भी जो जन्म जन्म पछता। भक्त दास संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हर की गो। काम ही नार पियार जिमी लोभ ही प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतरा प्रिय लागहु मोहे राम। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। आइए 2 लाइन छप्पे की पढ़ लेते हैं। वैसे तो सबरी जी का चरित्र हम ले ही रहे। हरिवल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणु आशा धरी। हरिवल्लभ भगवान के बहुत परम प्रिय भक्त हैं ये। उनकी चरण रेणु उनकी रज मिले ऐसी प्रार्थना नाभाजी कर रहे हैं। हरिवल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणु आशा धरी। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। तो आइए आज हम सबरी जी का चरित्र जो है लेते हैं। सबरी जो कि भक्ति का ही मानो दूसरा नाम है। सबरी जी के जन्म के बारे में तो बहुत कथाएं हैं। हम ऐसा मान लें, एक कथा ले लेते हैं कि जब इनका विवाह होने को था तो इनके पिता ने उस समय जो सामाजिक रीति रिवाज थे उसके अनुसार कोई बहुत सारे पशु, कोई 100 पशु जंगली जानवरों को पकड़ के बांध लिया ताकि उनको फिर उनका बारातियों को जो है उनको खिलाया जा सके। तो वो सबरी जी जब गई वहां पे तो वो निरीह पशु बड़ी कातर दृष्टि से सबरी जी की तरफ देख रहे थे। तो सबरी जी ने, भोली भाली थी सबरी जी, अपनी माता से पूछा तो माता ने बता दिया। तो सबरी जी का हृदय एकदम से आर्द्र हो उठा और उन्होंने वो सारे पशु खोल दिए। तो कहते हैं उन मूक पशुओं ने सबरी जी को ये आशीर्वाद दिया अपनी उन्हीं आंखों से।
कुछ आशीर्वाद शब्दों से नहीं होते हैं कि जैसे तुमने हमारे बंधन काटे वो भगवान तुम्हारा भव बंधन काटेंगे, और जैसे तुमने हमारी रक्षा की भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, और जैसे तुमने हमारे ऊपर कृपा की, हमारी प्राण रक्षा की, ऐसे ही भगवान भी तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। भागवतम में भी भगवान ने इस दया के गुण को, दया सर्वभूतेषु संतुष्टो येन केनचित, ऐसा एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम में। भगवान श्री हरि के प्रसन्न करने के तरीके बता रहे हैं नारद जी। तो ये जो निष्काम भाव से जो हम सेवा करते हैं, किसी का परोपकार करते हैं, कहा भी है उपकार प्रियो विष्णु जलधारा शिव प्रिय। भगवान विष्णु को उपकार प्रिय है और जलधारा भगवान शिव को प्रिय है, और भानु प्रिय नमस्कारो है, और सूर्य भगवान तो जो है नमस्कार से ही खुश हो जाते हैं। अर्घ भी नहीं हो तो नमस्कार ही कर दो। अभी अभी कहा ना, कथन श्रवण अनुमोद। भक्तों की कथा चल रही हो, हम कथन भी नहीं कर पाए, बोल भी नहीं पाए मुंह से, चलिए श्रवण भी नहीं कर पाए, अरे तो आते जाते कोई आपके घर में भक्तमाल सुन रहा, बस इतना ही कह दे, अरे वाह भाई वाह वाह, क्या बढ़िया काम कर रहे हो हैं। कैसे सरल सरल तरीके बताएं हमें कलयुग में। अनुमोद, ये नाभाजी कह रहे हैं भाई, अनुमोदन भी कोई कर दे तो भी बड़ा उसका जो है बड़ा महिमा है। तो कहते हैं सबरी जी को वैराग्य हो गया और सबरी जी जो है जंगल चली गई, जिससे कि भगवान का भजन और अच्छे से कर सके। तो देखिए सबरी जी, हालांकि इनका नाम सबरी नहीं है और ये निम्न जाति की थी, तो इनमें कितना मर्यादा थी, कितना संकोच था कि साधु संतों की सेवा ये डायरेक्ट नहीं करती थी। ये सोचती थी साधु संत हमारी सेवा नहीं लेंगे तो ये, लेकिन इनके मन में संत सेवा का, इनके घर में जो संस्कार थे, संत सेवा का बड़ा भाव था कि कैसे भी मैं संतों की सेवा करूं, साधु संतों का मुझे संग मिले। तो क्या करती थी ये, बहुत रात के रहते ही बहुत उठती अकेली, और जो संतों के आश्रम से साधु जाते लकड़ी बकड़ी काटते अपने खाना वाना बनाने के लिए, तो लकड़ी काट के उनके गट्ठर बना देती, ढेर बना देती। जहां से साधु जिस रास्ते से जाते थे नहाने धोने, उन रास्तों को जो है झाड़ पोंछ देती थी अच्छे से। तो ऐसा ये काम करती थी और किसी को दिखाई नहीं देती थी। रातों रात ब्रह्म मुहूर्त में तो गायब हो जाती थी, रातों रात ऐसा काम करके, और बड़ा ये बहुत भाव से ये सेवा करती थी। आइए हम 31 नंबर का जो कवित्व वो पढ़ लें, 107 नंबर पर है ना, उसी के अनुसार लेंगे आज। कल ऐसा ही आदेश हुआ था। बड़ा प्यारा चरित्र है सबरी जी का, ध्यान से सुनेंगे हम सब। बन में रहत नाम सबरी कहत सब, बन में रहती नाम सबरी कहत सब, चाहत टहल साधु तन न्यूनताई है। कितनी बढ़िया बात है, देखिए क्या छुपा हुआ है इन कवित्व में। चाहत टहल साधु, यानी वो साधु सेवा चाहती हैं लेकिन तन न्यूनताई है, लेकिन अधम शरीर मिला है, नीची जात का शरीर मिला है। देखिए क्या बात है। रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करी, रजनी के शेष यानी रात है अभी, लेकिन वो आश्रमों में चली जाती, जंगल में चली जाती। रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करी, लकड़ी ने बोझ धरी आवे मन भाई है। लकड़ी काट देती, उनको अलग अलग बीन के जो है गट्ठर बना देती। और ना ही वे को मग झारी काकरन बीन डारी, बेगी उठ जाई ने को देती ने लखाई है। क्या बढ़िया बात कि उन सारे कंकड़ कांटे वगैरह सब बीन देती, लेकिन इतनी सेवा के बाद भी वो किसी को दिखाई नहीं देती। देखिए ये है असली बात। सेवा तो हम में से भी करते हैं, लेकिन सेवा के बाद हमें उसका फल चाहिए। कोई न, हम डटे रहते हैं, डटे रहते हैं, कोई देखे जब बड़ा लगन से करते हैं कि कोई न कोई हमको अच्छा माने, है ना। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं को भल कहे, बहुत प्यारी बात है तुलसीदास जी महाराज की। अंतिम बात, अंतिम बात मतलब साधक के लिए अंतिम कठिनाई। को भल कह दे यह वासना उड़ते ना जाई,
तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि बाकी सब छोड़ देते हैं हम, लेकिन को हमें भला कह दे, हमें अच्छा मान ले, ये वासना नहीं जाती। भगवान हमें अच्छा माने ये नहीं, हमें जगत से मान बढ़ाई चाहिए। लेकिन सबरी जी, और उठते सवारे कहें कौन धो बुहारी गयो। अब वो ऋषि मुनि सोचते हैं जब उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में कि ये सारा काम ये कौन कर जाता है, भयो ही ये सोच को बड़ा सुखदाई है। वो कहते हैं भाई ये कोई बड़ा भारी सेवा देने वाला कोई सेवक है, ये बड़ा भारी है, ये कौन है ना। तो देखिए ऐसे सेवक यदि हैं, घर में भी हैं बाहर भी हैं, ऐसे सेवक चाहे वो स्त्री हैं पुरुष हैं, किसी भी रूप में है, गृहस्थ में है, सन्यासी हैं, उनके दर्शन परसन से भी बुद्धि शुद्ध होती है। ऐसे ऐसे लोगों की जिनका ऐसा भाव है कि कैसे हम दूसरों को सुख पहुंचा दें बिना खुद का कहीं मान बढ़ाई आए हुए, ऐसे लोगों का दर्शन भी बहुत कल्याण करने वाला है। और ऐसे लोग घर में रहें चाहे वन में रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। विधि निषेध सिद्ध अवस्था में कल हमने चर्चा की, जब सिद्ध अवस्था हो जाते हैं तो संग का भी फर्क नहीं पड़ता, है ना। एक कवि ने कहा है, केशव ने, कहीं केशव भीतर जोग जगे, जब अंदर से ये भाव आ जाता है निष्काम भाव, कहे केशव भीतर जोग जगे अति ऊपर भोगन में तन है। जैसे जनक जी का ले लें, ऊपर से तो बहुत भोगेश्वर में है लेकिन अंदर से योग है। कहीं केशव भीतर जोग जगे अति ऊपर भोगन में तन है, और मन हाथ सदा जिनके तन को, जिनका मन वश में है, जिनके अंदर ऐसा भाव है, तिनको वन ही घर है और घर ही वन है? वो कहीं भी रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग कहते हैं साहब हम तो, अब बुरी बात नहीं है लेकिन कई कहते हैं साहब हम तो फलानी जगह जाके ही रहेंगे अब। अरे वो तो ठीक बात है, जगह का फर्क तो पड़ता है, लेकिन कुछ अपना भी तो देखें, क्या अंदर से क्या सामान है। कुछ LKG पास की, कुछ ABCD पास करी कि नहीं करी, या सीधा वहां जाके प्लॉट खरीद के रह जाने से ही पार पड़ जाएगी? इतना आसान है क्या मामला, है ना। और प्राय ऐसे लोग जो ऐसी जगह जाना चाहते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं जानबूझ के, वहां पे भी उनका आश्रय भगवान नहीं रहता। वहां पे भी वो प्लॉट देखेंगे 50-1 करोड़ का, और इससे ज्यादा बैंक बैलेंस होगा। आश्रय मतलब कहीं ना कहीं मूल में पैसे का ही मिलेगा, फिर कुछ पार नहीं पड़ने वाली। चलिए, तो कहते हैं प्रियादास जी की चाहत तो टहल साधु। भगवान के भक्तों की जो सेवा करते हैं, श्री हरि की सेवा तो ठीक है, लेकिन भक्तों की जो सेवा करते हैं उससे श्री हरि बड़े प्रसन्न रहते हैं। तो उसमें एक बहुत भक्ति और प्रेममयी ऋषि थे, मतंग ऋषि, जो इनके गुरु बने बाद में। उन मतंग ऋषि ने सोचा कि अरे ये कौन है भाई, देखिए भक्त ही भक्त की भाव पहचानता है। उन्होंने सोचा ये बड़ा भारी कोई भक्त है और इसके दर्शन तो हमको करने चाहिए। देखिए सबरी जी का जिनका हम चरित्र ले रहे हैं, विद्वत जन ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री राम का अवतार सबरी जैसे भक्तों को दर्शन करने या दर्शन देने के लिए होता है। ये प्रमुख काम है उनका, बाकी काम प्रमुख नहीं है। जो और काम है रावण को मारना और ये करना, धर्म संस्थापना, वो सब ठीक है, बढ़िया है। तुलसीदास जी महाराज ने ये बात कही है, असली काम ये है। तो आइए, ऐसे भक्तों का दर्शन करना चाहिए। क्यों कि तन से मन से वचन से और देत सबहि जो सुख, और तुलसी पातक मिटत हैं देखत तिनको मुख। तो मतंग जी ने कहा भाई ऐसा पता लगाना चाहिए इनका। तो देखिए आइए अगला कविता हम पढ़ते हैं 32वें नंबर का। पढ़िए आप सब किताब यदि आपके पास है तो, बड़ा प्यारा कविता है। अरे बड़े ही असंग बेमतंग रस रंग भरे, बहुत प्यारा है ये। एक छप्पे की पहली, ये कविता की पहली लाइन ही बड़ी गहरी है। बड़े ही असंग बेमतंग रस रंग भरे। वैसे तो वो बहुत असंग है, बहुत विवेक वैराग्य है उनमें, लेकिन ऐसे जो निष्काम होते हैं, ऐसे जो असंग होते हैं, असंगता रूपी शस्त्र बताया ना भगवान ने गीता में, उन्हीं के अंदर भगवत प्रेम वो रस कूट कूट कर भरा रहता है। संसारियों को तो वो रूखे लग सकते हैं, है ना, लेकिन वो कह रहे हैं
बड़े ही असंग बेमतंग रस रंग भरे, धरे देखी बोझ कहो कौन चोर आयो है। वो कहते हैं ये प्रभु की सेवा रूपी चोरी कौन करता है, ये ऐसा कौन सा भक्त है। अरे करे नित्य चोरी अहो गहो वाही एक दिन, बिना पाए प्रीति वाकी मन भर मायो है। कैसा मतंग जी कह रहे हैं अपने शिष्यों को कि भाई ये रोज रोज ऐसी चोरी करता है, इतनी मीठी चोरी, इसको तो एक दिन गहो यानी पकड़ लो, पकड़ लो। क्यों पकड़ लो भाई, क्यों पकड़ लो? अरे हमारा मन जो है ना उनका दर्शन करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए ललचा रहा है। भगवान में भजन में मन नहीं लग रहा हमारा। कोई भगवान का भक्त ऐसा है, उसका दर्शन हम करना चाहते हैं। बैठे निसी चौकी देते शिष्य सब सावधान। अरे जब गुरुजी ने आज्ञा दे दी तो शिष्य तो बैठ गए रात में पहले से ही, है ना, भूत की तरह। और आई सबरी तो पकड़ लिया, और पकड़ के और ले आए जो है गुरुदेव के सामने। और मतंग ऋषि जब उनको देख रहे हैं, और सबरी जी उन मतंग ऋषि को देख रही है, देखत ही ऋषि जल धारा वही नैनन ते, बैनन सो कहो जात कहा कछु पायो है। देखिए मतंग ऋषि जी के प्रेमाश्रु बह रहे हैं ऐसे भक्त का दर्शन करके। और उनकी भी जो वो जो सबरी जी हैं वो देख रही हैं, अरे मैं नीची जात की हूँ, स्त्री जाति हूँ, और बताओ मेरे को ऐसे बड़े साधु के सामने जो है खड़ा कर दिया। तो वो भी जो है उनके, वो कुछ नहीं बोल पा रही है, मानो बहनों से ही प्रार्थना कर रही हैं कि प्रभु मेरा कोई दोष नहीं है। देखिए भक्त के मिलने का जो सुख है वो एक भक्त हृदय ही जान सकता है। भक्त हृदय जब मिलते हैं तो कैसा सुख होता है, और भक्त जब बिछुड़ते हैं तो कैसा दुख होता है। तुलसीदास जी महाराज ने एक बड़ी जोरदार बात कही। उन्होंने कहा कि मैं संतों के चरणों में भी प्रणाम करता हूं, और असज्जन जो दुष्ट हैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। उन्होंने कहा भाई ऐसा क्यों करते हो आप? अरे कि दोनों ही दुख देते हैं। हाँ दोनों ही दुख देते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है दोनों के दुख देने में, है दुख प्रद उभय बीच कछु भरना, बंदों संत असज्जन चरना। कैसे? तो उन्होंने कहा कि बिछुरत एक प्राण हर लेही, और मिलत एक दारुण दुख देही। अरे भाई दुष्ट के दर्शन हो जाए तो इससे बड़ा दुख और क्या है। और संत का जो सामीप्य हमें मिलता है, सानिध्य मिलता है भक्त का, और फिर उससे बिछुड़ना होता है तो वो भी मान लो प्राण हर लेता है। तो बड़ी विचित्र जो है दशा है इनकी, मतंग ऋषि जी की। मतंग ऋषि जी भक्तिमती सबरी का दर्शन पाकर प्रेम से विभल हो गए। और देखिए सारे ऋषियों ने नाक भौं सिकोड़ी कि अरे तुम इसको जो है शिष्य बना लिया। मतंग ऋषि जी ने उनको चरणों में गिर पड़ी। तो मतंग ऋषि जी ने कहा कि तुम्हारा जो ये ब्राह्मणत्व है, तुम्हारी जो ये विद्वत्ता है, ये ऐसी भक्ति के आगे ऐसे करोड़ों विद्वत्ता और करोड़ों ब्राह्मण जो है बारे न्यारे, कुछ नहीं है उसमें, है ना। बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही। 33 में थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। और क्योंकि उन्होंने, मतंग जी ने कहा कि तुम अभी असली रस को जाने ही नहीं, अभी तुम वर्ण आश्रम और इसी में ही, जैसे कि विवेकानंद जी कहते थे ना कि हमने धर्म का मतलब सिर्फ इतना मान लिया गलत फहमी में, डोंट टच मी, डोंट टच मी, है ये धर्म नहीं है हमारा, एक कुटिल धर्म है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि वास्तव में बहुत प्यारी बात, यदि हम में से किसी का भी भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान हमें मीठे लगने लग जाए, भगवान की हमें लगातार याद आने लग जाए, भगवान की कथा कीर्तन सुनते ही हृदय में उमंग आ जाए, तो फिर कहते हैं संसार में मन नहीं लगता। तुलसीदास जी कहते हैं जो मोहि राम लागते मीठे, तो नवरस, नवरस षटरस रस अनरस वह जाते सब सीठे। क्या बात है, सीठे यानी इस संसार में जितना भी उच्च से उच्च कोटि का सुख है, नवरस है चाहे सठरस है चाहे रस है और अनरस है,
वो सब सीठे हो जाते यदि मुझे राम वास्तव में मीठे लगते तो, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो मतंग ऋषि जी इस बात को जानते हैं। आइए वो क्या कह रहे हैं आगे, कि डिठी हूं न सोही होत मानी तन गोत छोत परि जाए सोच सोत कैसे कहने कारिये। मतंग जी के सामने वो बड़ी संकोच में है, सबरी जी बड़ी प्रार्थना कर रही है बार बार में। तो मतंग जी सोचने लगे कि ये तो भक्ति का शिखर है, लेकिन ये अपने आप को इतना दीनहीन मान रही है, अरे इसको मैं इस सोच से कैसे निकालूं। भक्ति को प्रताप ऋषि जानत निपट निके कऊ कोटि विप्रताई या पे बारी डारिये। वो कहते हैं कि इनके अंदर जो भक्ति है उस पर तो करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणत भी वारे जाएं। दियो वास आश्रम में श्रवण में नाम दियो। देखिए यहां भी देखिए वही बात आई है कि सदगुरु ने सद शिष्य को खोजा है। आइए ना बात देखिए, बार बार हमारी बात चलती है, हम उल्टी धारा बहाते हैं, हम सदगुरु को खोजने जाते हैं। देखिए यहाँ पे भी मतंग जी ने सबरी जी को खोजा है। दियो बास आश्रम में श्रवण में नाम दियो कियो सुनी रोष सब कीनी पाती न्यारिये। जैसे ही उसको शिष्य बनाया सारे ऋषि मुनियों ने कह दिया भैया अब तुम जात वारो मतंग जी अब तुम जात वारो, तुमने शिष्य किसको बना लिया, स्त्री जाति, स्त्री में भी अधम जाति है। और लेकिन मतंग जी ने कहा बहुत बढ़िया है, जो तुम अलग हो गए हमें और भजन करने का बढ़िया मौका मिला। सब तो उन्होंने चिंता मत करो, सबरी से कहा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सबरी सो कहो तुम राम दर्शन करो। देखिए सदगुरु में ताकत देखिए आप, सदगुरु भगवान की हिम्मत नहीं है, सदगुरु जब कृपा कर दें तो भगवान भी सदगुरु की बात को मना नहीं कर सकते, है ना। सबरी सो कहो तुम राम दर्शन करो मैं तो पर लोक जात आज्ञा प्रभु पारिये। कि मैं तो प्रभु की आज्ञा से अब उनके धाम जा रहा हूं और तुम इसी आश्रम में रहकर भजन करना, तुम यहीं पर भगवत धाम श्री राम के दर्शन करके भगवत धाम जाओगे। बोलिए अब ये भक्त का वचन क्या भगवान टाल सकते हैं, हिम्मत नहीं है, हैं? सबरी जी के लिए मतंग जी ने कहा कि देखो, ऋषि मुनियों को समझाया, उन्होंने कहा कि देखो भाई तुम्हें भगवत तत्व प्रेम तत्व का अभी कुछ पता नहीं है। ये जो तुम सोच रहे हो ना कि तुम्हारी तपस्या के बल पे, तुम्हारे कुल गोत्र, तुम्हारे इन वेदों के, तुम्हारे इस पांडित्य के दम पे भगवान तुम्हें अपना लेंगे या प्रेम करेंगे, तो तुम्हें अभी भगवत तत्व का कुछ ज्ञान ही नहीं है। इन सब से तो भगवान की प्राप्ति उल्टी दुर्लभ हो जाती है, कठिन हो जाती है, क्योंकि अहंकार हो गया ना। बड़ा प्यारा एक भागवतम में भी ये आता है कि देखो व्याधश्याचरणम ध्रुवश्य च भयो विद्या गजेन्द्रस्य। क्या व्याध ने क्या आचरण किया, क्या भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मारा ना। अरे ध्रुव की क्या आयु थी, मात्र 5 साल, और गजेंद्र हाथी जो जड़ योनि है उसमें ऐसी कौन सी विद्या थी। कुब्जाया किमु नाम रूप मधिकम किम तत् सुदाम नो धनम। कुब्जा में ऐसा कौन सा रूप था, कोई विश्व सुंदरी थी क्या। अरे सुदामा के पास क्या था ऐसा, लेकिन भगवान ने उसको सखा माना। और विदुर जी के घर पे गए, विदुर जी का कौन सा वंश था, दास जाति के थे। और जो यादवपति जो राजा थे, उग्रदेव, वो क्या नाम था उनका, उग्रसेन जी, है ना। तो उग्रसेन जी का कोई बल नहीं था, लेकिन उग्रसेन जी के सामने भगवान श्री कृष्ण हाथ बांधकर खड़े रहते कि कब आज्ञा दें। तो क्या मतलब है इन सारे उदाहरणों का। मतंग जी ने कहा भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे भक्ति प्रियो माधवा। कैसी बढ़िया लाइन है। उन्होंने कहा भक्त्या तुष्यति केवलम, भगवान को केवल भक्ति से ही तुष्टि होती है, किसी भी गुण से उनको तुष्टि नहीं होती, वो किसी गुण पर नहीं रीझते, है ना। और यदि भक्ति ऐसा दीनहीन, ऐसा किसी शूद्र में भी है, तो वो भगवान को ब्राह्मण से भी बढ़ के
प्रिय है ना। तुलसी भगत सुपच भलो, सुपच यानी चांडाल नीच जाति का, तुलसी भगत स्वपच भलो, जपे रैन दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम को, जहान हरि को नाम। और वो कहते हैं आप जैसे ऋषि मुनि जो ऐसे अहंकारी हैं, तो व्यास कुलनि कोटन मिली, और पंडित लाख 25, स्वपच भक्त रे दास पर, तुले न तिन को शीस। मतलब कुल मिला के बात यही कही मतंग जी ने कि प्रेम जो है वो सबसे ज्यादा भगवान को प्रिय है ना। और जो ऐसे लोगों पे प्रेम करते हैं, भगवान भी उन पर बहुत रीझ जाते हैं। अब देखिए मतंग जी ने जो कहा, इसमें एक बात छुपी हुई है बड़ी गहरी। गुरुदेव जब चलने को हुए तो सबरी अपने गुरुदेव का वियोग देख के बड़ी अधीर हो उठी, ऐसी भाव विभ्वल हो गई कि कुछ भी तो पूछ नहीं पाई, कुछ नहीं पूछ पाई कि भगवान श्री राम कौन सी दिशा से आएंगे, कब आएंगे। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि तू अधीर मत हो, मैं भगवत धाम जा रहा हूं, लेकिन तेरी भक्ति पर रीझ के स्वयं प्रभु श्री राम तेरे को दर्शन देने आएंगे। और सही अर्थों में देखा जाए तो सही बात तो है कि वो तेरा दर्शन करने आएंगे। ऐसा जो है उन्होंने ऐसा कह के अपने गुरु तो उनके चले गए, है ना। तो गुरु जब चले गए तो सबरी जी को अपने गुरु की बात पर इतना विश्वास, इतना अटल विश्वास कि उनको ये पता है कि भगवान श्री राम यहाँ पर आएंगे। गुरु वचनों पर उनका इतना विश्वास, इसलिए क्या करती सबरी जी, रोज पता नहीं किस मार्ग से आ जाए तो रोज मतंग ऋषि के आश्रम पर जितने भी मार्ग जाते थे उन सबको झाड़ती बुहारती, और भगवान आएंगे तो उनको क्या दिया जाएगा आब भगत में, इसलिए बढ़िया बढ़िया मीठे बेर लाती और उनको चख के लाती, और मीठे बेर को इकट्ठा करके रोज लाती, है ना। क्या कहते हैं कवित्व में प्रियादास जी, आइए पढ़ते हैं 35वां। लागे बन बेर लागी राम की अब शेर भल, चाखे धरी राखे फिर मीठे उन जोग हैं। लावे बन बेर लागी राम की अब शेर, भगवान श्री राम के मिलने की उनके मन में तमन्ना है, बड़ी चटपटी है कि गुरुदेव कह गए तो वो आएंगे। भले चाखे धरी राखे, चाख के फिर रखती हैं, फिर मीठे उन जोग हैं, जो मीठे हैं वो उनके योग्य उनको धर लेती हैं। और मार्ग में जाई रहे लोचन बिछाए कभू, आवे रघुराई द्रग पावे निज भोग हैं। और उस मार्ग को रोज स्वच्छ करती, कोमल बनाती, फूल बिछाती, कांटे बीनती कि कैसे भी भगवान आए तो फिर उनको मैं ये भोग धरा हूं। अरे ऐसे ही बहुत दिन बीते मग जोहत ही। देखिए हम लोग बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूं, करोड़ों करोड़ों को जन्मों में जो किया उसको तो भूल जाते हैं, और 2-4 साल 1-2 साल गीता पढ़ ली सुन ली तो ऐसा लगता है अरे भाई अब तो भगवान को दर्शन दे देने चाहिए, हमारे जैसा बलवान और कौन है? पापों के पहाड़ खड़े हैं, लेकिन जो है 2-4 साल हो जाए तो अरे नहीं मामला ठीक नहीं है, गीता वीता से होता कुछ नहीं है महाराज, हमने सब देख लिया है ना, खूब पढ़ के देख ली, खूब सेमिनार करके देख ली, कुछ नहीं, कोई चमत्कार चाहिए, मतलब वो चमत्कार तो कोई है ना बाबा भुर्रा के यहीं मिलेगा। चलिए, तो बहुत दिन बीते, बहुत लोग हंसते सबरी पर, लेकिन सबरी का विश्वास देखिए आप, रोज यही काम। ऐसे ही बहुत दिन बीते मग जोहते ही, आए गए औचक सो मिटे सब सोग हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ एक दिन पधार गए उस मार्ग पे, हैं। अरे ऐपे तनु नून ताई आई सुधि छिपी जाए, पूछे आप सबरी कहाँ ठाड़े सब लोग हैं। भगवान श्री राम जो है जैसे सूचना मिलती है तो ऋषि मुनि सोचते हैं हाँ देखो हमारा योग, हमारी तपस्या वास्तव में काम की है, अरे प्रभु चल के आ रहे हैं खुद, है ना, हमको दर्शन करने। लेकिन भगवान श्री राम तो
जने जने से पूछ रहे हैं कि भैया सबरी कहाँ है, मतंग ऋषि का आश्रम कहाँ है, अरे सबरी कहाँ है। तो बड़े आश्चर्य में वो हो रहे हैं कि अरे ये सबरी जी का पता पूछ रहे हैं भगवान। देखो इसमें इसको हम लेते हैं कि सबरी जी जो झूठे बेर भगवान के लिए रख रही हैं, तो वैसे तो ये देखा जाए तो कुला आचरण के हिसाब से देखा जाए तो ये अधर्म है, ठीक नहीं है। लेकिन जब प्रेम उच्चतम सीमा पर होता है तो फिर वो अधर्म भी धर्म में गिना जाता है। जैसे कि आप देखें गीता का यदि अंतिम श्लोक याद करें, क्योंकि धर्म की परिभाषा धर्मस्य प्रभु अच्युता, धर्म के जो जड़ हैं वो भगवान है। तो भगवान की आज्ञा का पालन हो रहा है तो फिर कोई अधर्म अधर्म नहीं है, चाहे वो लगे हमें हमारी। अंतिम श्लोक गीता का याद करें, यत्र योगेश्वरे पार्थो यत्र कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजया भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। जहां भगवान श्री कृष्ण है, जहां योगेश्वर है, वही नीति है, वही धर्म है। देखिए मैं एक उदाहरण देता हूं, मुझे वही उदाहरण याद आ रहा है कि वसुदेव जी सत्य प्रतिज्ञ थे। वो जो कह दें तन चला जाए प्राण चले जाएं, लेकिन वसुदेव जी अपनी प्रतिज्ञा से टल नहीं सकते। तभी तो कंस ने देवकी को छोड़ दिया और जेल में बंद कर दिया। वसुदेव जी ने कहा मैं दूंगा तुमको पुत्र, 8वां पुत्र। बाद में उसने कहा मुझे तो सारे चाहिए, तो वसुदेव जी ने कहा मैं सारे दूंगा। सोचें आप, देवकी माता से पुत्र को छीन के और मारने के लिए कंस को देना कोई छोटा मोटा काम है। लेकिन जब 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, तो उन्होंने क्या कहा वसुदेव जी से, क्या कहा कि हमको गोकुल में छोड़ आओ। तो वसुदेव जी ने क्या कहा फिर कि महाराज देखो हमने सत्य प्रतिज्ञा ली हुई है, हमारी इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं, हम चाहे मर जाएंगे लेकिन हम जो है अपनी प्रतिज्ञा से टलेंगे, ऐसा कहा। या जैसा भगवान ने कहा वैसा मान लिया उन्होंने, जैसा भगवान ने कहा वैसा मान लिया। यही परम धर्म है ना। अपनी अहम को, अपनी प्रतिज्ञा को ऊंची रखना ये धर्म नहीं है। तो ऐसे ही प्रेम पंथ में अधर्म भी धर्म में गिना जाता है। तो इसलिए यही कहा है कि वो मीठे मीठे बेर रखती थी, तो इसमें कोई उसमें वात्सल्य भाव था सबरी में, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और वो तो राम के दरस में परस में ऐसी ऐसी पागल थी कि उनको तो ये कुछ पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूं। विधि निषेध का उनको कोई ज्ञान नहीं था। जड़ चैतन्य कछु नहीं सूझत, विधि निषेध सब रहे धरे, और नर हरिदास ते भय बावरे, नर हरिदास ते भय बावरे, जो को प्रेम प्रभाय परे। तो ऐसे जो है सबरी जी ने उनको दिया। अब देखिए, तो भगवान ने पूछा सबसे कि भैया सबरी जी का आश्रम कहाँ है, सबरी जी का आश्रम कहाँ है। तो बताया, तो सबरी जी के आश्रम में वो पहुंचे और सबरी जी जो है अपने आश्रम में ही थी। तो अगले छप्पे में हम पढ़ते हैं, अगले उसमें कवित्व में क्या कह रहे हैं पियादास जी, इसी के साथ लेते हैं। पूछी पूछी आए तहां सबरी स्थान जहां, कहां वह भागवती देखो द्रग प्यासे हैं। आए गई आश्रम में जान के पधारे आप, दूर ही ते साष्टांग करी चख भासे हैं। और रव की उठाए लई बिथा तन दूर गई, नई नीर झरी नैन परे प्रेम पासे हैं। ये बहुत प्यारी कवित्व में जो बात लिखी है कि सबरी जी की भगवान श्री राम का दर्शन करके भाव विफल हैं और उनके प्रेमाश्रु रुक नहीं रहे। प्रियादास जी लिख रहे नई नीर झरी नैन, यानी मानो जैसे भगवान श्री राम भी आंसू बहा रहे हैं, जैसे सिया जी की याद में बहा रहे हैं, तो ऐसे ही वात्सल्य भाव में माता सबरी को दर्शन करके सबरी के भी प्रेमवश आंसुओं की झड़ी लग गई और भगवान के भी उनका दर्शन करके और परे प्रेम पासे हैं। प्रेम पासे का मतलब है कि देखो भक्त तो सोचता है कि मैंने भगवान के दर्शन कर लिए तो जीत मेरी हुई है, मेरे को ज्यादा आनंद आया है। और भगवान को भक्त का दर्शन, ऐसे शुद्ध भक्त का दर्शन करने में
जो मजा आता है वो भगवान ही जानते हैं। यानी दोनों ही ये सोच रहे हैं कि जीत हमारी हुई है, ज्यादा आनंद हमें मिला है, परे प्रेम पासे हैं। जैसे कि मीरा जी कहती है ना, मीरा जी कहती हैं भगवान से, जब वो चौपड़ खेलती हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ, तो कहती हैं कि चौपड़ खेलूं पीव सौ और बाजी राखूं जीव। अपने प्राणों की बाजी लगाती हैं। क्या बाजी लगाई है आपने? कि हारूं तो मैं पीब की, कि मैं हार जाऊं तो मैं मेरे पिया की हुई, और जीतू तो मम पीव, और जीत जाऊं तो भगवान श्री कृष्ण मेरे होते। यानी चित्त पड़े चाहे पुट पड़े, ये जो प्रेम का पासा है ना, देखो भाई, प्रेम का पासा जो है, हमारे वाले पासे में तो 1 2 3 4 5 नंबर रहते हैं, लेकिन ये प्रेम का पासा कुछ अलग तरीके का है। इसमें तो सभी जीतते जीतते। और बैठे सुख पाए फल खाए के सराहे, भगवान जो है बैठ गए लक्ष्मण जी के साथ, और उन फलों को खाके वो सराह रहे हैं। बैठे सुख पाए फल खाए के सराहे वे, कहो कहा कहो मेरे मग दुख नासे हैं। वो कहते हैं अरे सबरी माता, तुम्हारे फलों का बहुत स्वाद है, और इन सुमधुर फलों को खाकर मेरे जो ये मार्ग का चलने का जो श्रम था और दुख था, वो सब जो है वो सब खत्म हो गया है, ऐसा कहते हैं। देखिए सबरी जी के जो बेर हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान कहीं भी जाते हैं, कहीं भी गए हैं, चाहे अपने घर में गए, चाहे ससुराल में गए, चाहे सखाओं के पास गए, तो जहां भी जाते हैं सबरी जी के निष्काम भाव से, प्रेम भाव से बेरों में जो रस मिला, उनको स्वाद मिला, उसको भगवान याद करते। घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासरे, घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासरे, जब भई जब जह पहुनाई। भगवान को जहां भी भोजन कराया गया इतनी जगहों में, और तब तह कहीं सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। कहते हैं भगवान एक बार राज्याभिषेक होने के बाद भी किसी ने पूछा उनसे कि यहाँ तो भरत जैसे परम अनुरागी आपके भाई हैं, भक्त हैं, भरत जी जैसे और भरत से बड़े कौन होंगे, तो क्या आपको 14 साल के वनवास में भी कोई ऐसा कोई मिला, आपको परम अनुरागी भक्त मिला? तो कहते हैं भगवान श्री राम सबरी जी का जब वर्णन करने लगे तो हा सबरी कह के मूर्छित हो गए। ऐसा भगवान को जो है सबरी जी के। आइए एक भजन गा लेते हैं, लिखा है यहाँ पे, बड़ा अच्छा भजन है, क्योंकि रघुनाथ जी कह रहे हैं भगवान श्री राम की सबरी मैया, मैंने बहुत दिनों के बाद जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैया के हाथ से भोजन करके मैं तृप्त होता था, आज मैं तुम्हारे हाथ के इन बोर खाने से वैसा ही तृप्त हुआ हूं, ऐसा भगवान ने कहा है? सबरी थारा मीठा लागे री बोर, सबरी थारा मीठा लागे री बोर, कब हुक मैया हम ही ल देती इनमें स्वाद कछुओर, और इन बोरन में कोवती मीठे जिनकी खाड़ी कोर, सबरी थारा मीठा लागे री बोर। कहते हैं भगवान श्री राम तो सबरी के प्रेम में भाव विब्बल हो गए, सबरी उनको फल खिला रही है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा छेपक आता है, इसमें तो नहीं है भक्तमाल में, तो कि लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे ये जो झूठा कर करके खिला रही है, तो इसका बोर मैं कैसे खाऊं? भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को चला चला के दे रहे हैं, देखो भैया लक्ष्मण कितना बढ़िया मीठा बेर है, तुम भी खाओ। तो कहते हैं लक्ष्मण जी नाटक कर रहे हैं खाने का, खाके, और उनको वो कह रहे हैं अरे झूठे बेर कोई खाए जाते हैं क्या? भगवान का तो क्या है, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करें उन्हें सब छाजा। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, हम कोई झूठे बेर खाएंगे क्या? तो हमारी हंसी उड़ेगी बाद में। तो कहते हैं ऐसा करके वो स्वांग करते और पीछे फेंक देते। तो ऐसी कथा है, शेपक है, हमने सुना है हमने भी, कि द्रोणगिरी पर्वत पर वही बेर जो है वो संजीवनी
संजीवनी बन के जो है वो आए हैं। चलिए, अब जो सारे ऋषि मुनि जो थे, जो बड़े अपने अकड़ में बैठे थे, वो सब भगवान श्री राम की तरफ दौड़े उनके दर्शन करने की। अरे इस सबरी जी को तो हम पहचान ही नहीं पाए। और क्या हुआ, इससे पहले एक काम और हो गया। उस दिन भगवान श्री राम दर्शन करने लगे तो कि सबरी किसी आश्रम जब साफ कर रही थी किसी ऋषि का, तो किसी ऋषि मुनि से छू गई तो उस ऋषि मुनि ने कहा, अरे 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 अरे, तुमने जो है, हम तो इतने उच्च कुल के हैं और तुम हमसे छू गई, तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया और ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया। तो कहते हैं जब वो ऋषि मुनि स्नान करने गए तो उस सरोवर में कीड़े पड़ गए, और जितना ज्यादा वो सोचे और ऋषि मुनि आए वो कीड़े पड़ते गए, और उन्होंने सब कुछ प्रयास कर लिया, लेकिन वो कीड़े सरोवर में बढ़ते गए, वो साफ नहीं हुआ सरोवर का जल बिगड़ गया। तो जब भगवान श्री राम के पास गए तो भगवान श्री राम से उन्होंने पूछा कि महाराज कोई इस सर शुद्धि का उपाय तो बताओ। तो भगवान ने कहा, देखो भाई, आप लोग ब्राह्मणों और हम क्षत्रिय हैं, है ना, हम क्षत्रिय हैं। हमने तो ये नया नया वेश जो धारण किया है ना, ब्राह्मणों का ये 2 4 5 दिन ही हुए हैं, तो हमने अभी धारण किया पिताजी की आज्ञा से, नया नया वैराग्य। आप लोग ब्रह्म ऋषि हो, तो आप लोगों की महिमा हमसे अधिक है। तो ये तो भैया सरोवर की सफाई तो जो है आप से ही संभव है, आप सब जाओ, मैं मंत्र मंत्र बोलो तो जो है सब साफ हो जाएगा। तो कहते हैं वो जो कुछ नए नए ऋषि मुनि थे डप्पूधारी, वो तो फूल के कुप्पा हो गए कि देखो भगवान ने समझी हमारी कीमत, ब्राह्मणों की हमारी तपस्या की कीमत ब्राह्मणों ने समझी, चलो वही करते ठीक सरोवर। तो वहां गए, सरोवर में मंत्र मंत्र पड़े, सरोवर ठीक हो गया और हो गए वहां पे। फिर आए दोबारा कि देखो महाराज ये तो पार पड़ी नहीं, आप जो है। तो उन्होंने कहा भगवान ने कि देखो तुमसे भक्ता अपराध हुआ है, और वैष्णव अपराध या भक्त अपराध यदि किसी से हो जाए तो उसको भगवान भी क्षमा नहीं करते। बहुत कथाएं ऐसी, अम्बरीश जी की कथा है भागवतम में, आपने पढ़ी होगी। दुर्वासा जी ने उनका अपराध किया, वो सब जगह चले गए, लेकिन उनको कहीं मुक्ति नहीं मिली। कहीं भगवान ने भी उनकी जो है, वो खुद फिर अम्बरीश जी के पास ही आए दुर्वासा जी। तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि भैया देखो ऐसा है, उपाय बता दें हम? कि हाँ बताओ महाराज। कि सबरी के चरणों का स्पर्श करो और सरोवर के जल से इनके चरणों का स्पर्श करा दो, जल तुरंत पवित्र हो जाएगा। क्या मतलब कि तुमने जो ये अभिमान रख रखा है अपने मन में, जाति का, कुल का, गोत्र का, इसको सबको हटाओ तो ये सब ठीक हो जाएगा। और सबरी के चरणों को स्पर्श करने लगे वो ऋषि मुनि, तो सबरी छुप गई और कहने लगी, महाराज ये क्या कर रहे हो आप, हैं? अधम ते अधम, अधम अति नारी, और तिन में मैं मति मंद अघारी। अरे मेरे ये ऋषि मुनि चरण स्पर्श करें। तब भगवान ने कहा, देखा ये होती है दीनता, ये होता है दैन्य, है ना। तो ऐसा कह के भगवान ने जो है उन सबको फिर ये उनके मन में जो है प्रेम का ये भाव प्रकट किया, और फिर सरोवर ठीक हुआ उनका, है ना। तो संत और भक्त का जो महिमा है, गंगा जी की कथा में भी हमने देखा, गंगा जी का अवतरण जब हुआ तो गंगा जी ने 2 प्रॉब्लम बताई, अपनी 2 समस्याएं बताई कि महाराज जब मैं उतरूंगी तो मेरे जो बेग है उसको कौन धारण करेगा। वो तो भगवान शिव ने संभाल ली कि हमारी जटाओं में हम तुम्हारा जो है बेग धारण कर लेंगे। तो भगवान की शिव की जटाओं में गंगा जी उतरी। दूसरा उन्होंने एक समस्या और बताई कि हमारे में सारे पापी आके जो है पाप धोएंगे तो फिर हमारा क्या होगा। तो फिर इसका उपाय ये बताया कि गंगा किनारे एक से एक संत शुद्ध भक्त रहेंगे, और वो शुद्ध भक्त जब स्नान करेंगे तो उनके अंग स्पर्श मात्र से गंगा जी तुम्हारे अंदर जितने भी अघ हैं सब सब नष्ट हो जाएंगे, वो सब बराबर हो जाएंगे। तो ऐसी बात जो है यही है, भगवान जो है भक्त की महिमा को यहाँ पे बता रहे हैं। और भक्त की पूजा से कहते हैं, जैसे गर्भवती स्त्री होती है ना, तो
उसके गर्भ में जो बालक है और स्त्री है, उन दोनों का ही पोषण होता है। ऐसे ही भक्त के पूजने से भगवान का पूजन अपने आप हो जाता है ना। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माए, तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाए। ऐसा भगवान ने सबरी माता की प्रतिष्ठा की और फिर सबरी माता को उन्होंने नवदा भक्ति का उपदेश दिया है ना। एक बात और बताई भगवान ने, वो भी देख लेते हैं कि सबरी जी की महिमा का वर्णन किया और उन्होंने कहा कि अब तुम यहाँ पर तुमने सबरी की जो अवहेलना की है वो तो ठीक है, सरशुद्धि का तो उपाय हो गया है, लेकिन भक्त अपराध का भी तुमको उपाय बताते हैं। तो ऋषियों ने कहा कि बताओ महाराज। तो उन्होंने कहा यहाँ पर आप सबरी नारायण का मंदिर बनवाइए और सबरी के नाम सहित मेरी पूजा कीजिए, तभी इसका प्रायश्चित संभव है। ऋषियों ने ऐसा ही किया और कहते हैं सबरी नारायण मंदिर आज भी है। अब उन्होंने जो है नवदा भक्ति का उपदेश दिया। हम दो भक्ति ले लेते हैं बस, है ना। जो पहली भक्ति तो हम ले ही रहे, भक्तमाल। तो भगवान कह रहे हैं, सबरी माता को खुद ही उपदेश दे रहे हैं। नवदा भगति कहे हूं तो है पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भाई दो भक्ति जो आधार हैं, इनको तो हम पकड़ें। कौन सी? प्रथम भगति संतन कर संगा, हम अपना संग ठीक करें, वैष्णवों के संग रहें, है ना। आप जैसे भक्त लोगों के संग मिलता रहे, ऐसा कुछ करें कि जिनका भगवान में प्रेम है उन्हीं का हम जो है संग करें। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान कहते हैं जो मेरी कथाएं हैं, लीलाएं हैं, उनमें रति रहे, दूसरी भक्ति ये है। और नौवीं सातवीं भक्ति क्या है? सातव सब मोहि मैं जग देखा, और मोते संत अधिक कर लेखा। संतों को मेरे से अधिक मानना, ऐसे कह के सबरी माता ने तन त्याग किया, तब तक भगवान श्री राम वहां रहे हैं। देखिए आप, कैसी बढ़िया बात है। सबरी माता नवदा भक्ति का उपदेश किया और उन्होंने कहा कि प्रभु अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने गुरुदेव के पास जाना चाहती हूँ, यानी आपके धाम जाना चाहती हूँ, आप यहीं खड़े रहिए। योगाग्नि से गुरुदेव ने उनको जो विद्या दी, उससे उन्होंने योगाग्नि में भगवान श्री राम के देखते देखते अपना शरीर जो है अग्नि में, अग्नि को समर्पित करके, और जब वो गई, है ना। बोलो सबरी महारानी की जय। आइए अब हम, बहुत ही प्यारा चरित्र है, सबरी जी से भी जबरदस्त चरित्र है जटायु जी का, ये और ले लेते हैं। देखिए जटायु जी ये दशरथ जी के मित्र हैं और भगवान का एक बहुत ही प्यारा भाव जटायु जी के चरित्र में प्रकट होगा। हमें लगता है कि हम संबंधों को निभा सकते हैं या कोई दूसरा हमारी सहायता कर सकता है, संबंधों को निभा सकता है, लेकिन वास्तव में जैसा संबंध, जैसा प्रेम भगवान करते हैं, वैसा कोई दूसरा कर नहीं सकता। तुलसीदास जी कहते हैं, को रघुवीर सरस संसारा, सील स्नेह निवाहन हारा। जटायु जी को भगवान श्री राम ने अपने पिताजी से भी अधिक सम्मान दिया। देखिए आप, क्यों दिया? क्योंकि अपने उनके पिताजी की ये आज्ञा थी, उनके पिताजी का ये प्रण था। जटायु जी की क्या कथा है, इसके पीछे देखते हैं हम कि कैसे ये बात हुई। दशरथ जी का अंतिम क्रिया भगवान श्री राम ने नहीं किए, भरत जी ने किए, लेकिन जटायु जी की अंतिम क्रिया भगवान श्री राम ने स्वयं ने की। देखिए जटायु जी और दशरथ जी की मित्रता होती है, कैसे होती है, इस कथा को हम थोड़ा सुने तो ये समझ में आएगी बात। कि एक बार ऐसा हुआ, दशरथ जी बड़े प्रतापी राजा थे, दिव्य लोक स्वर्ग लोक तक उनके जो है इंद्र भी उनको आधा आसन देते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक शनि की कुछ ऐसी दशा आई
कि सभी लोगों ने कहा कि भाई पूरी पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ेगा, दुर्भिक्ष पड़ेगा, 12 साल तक तो खाने को दाना नहीं मिलेगा। तो कोई उपाय? वशिष्ठ जी ने कहा कोई उपाय नहीं है, ये तो होगा। तो दशरथ जी ने क्या सोचा अपनी प्रजा के लिए, उन्होंने अपना दिव्य रथ मंगाया और सूर्य से भी ऊपर नक्षत्र मंडल है, उस नक्षत्र मंडल में वो पहुंच गए और अपने उन्होंने धनुष बाण से बाण खींचा, शनि की उस चाल को, शनि को खत्म करने के लिए नक्षत्र मंडल में जाके जब बाण खींचा तो रोहिणी नक्षत्र के पीछे से खींचा जिससे कि शनि की दृष्टि नहीं पड़े, लेकिन शनि की दृष्टि, शनि को जैसे ही पता चला शनि की दृष्टि पड़ गई और शनि की दृष्टि पड़ते ही जो उनका रथ था वो भस्म हो गया और वो नीचे गिरने लगे। दशरथ जी जब नीचे गिरने लगे तो ये जो दोनों भाई थे, कौन? ये जटायु जी और संपाति जी, आपको पता ही होगा। ये बचपन में इनमें बड़ा बल था। इन्होंने कहा कि कौन है सूर्य के, चल तू छिए कि मैं छीऊं पहले। तो सूर्य के पास पहुंच गए, संपाति तो रुका नहीं, ये तो आ गए। तो जटायु जी को जब दशरथ जी गिरते हुए दिखे तो कहते हैं जटायु जी ने उन्हें अपने पंखों पे बिठा लिया। उन्होंने कहा महाराज आप चिंता मत करो, आप आराम से युद्ध करो। तो दशरथ जी ने फिर जो है बाण खींचा और शनि जी घबरा गए कि यार मैंने रथ जला दिया इस आदमी का, लेकिन इसकी हिम्मत देखो, मेरे प्रकोप के बाद भी ये बाण तान के खड़ा है। तो शनि डर गए और उन्होंने कहा ऐसा पराक्रमी तो हमने कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा भैया हम तुम पे प्रसन्न, बताओ वर मांगो क्या चाहिए। तो राजा ने कहा भैया देखो अब ऐसा सकट भेद, यानी ऐसा जो ये चाल है ना तुम्हारी कि 12 साल तक तो अन्न नहीं मिले, ये कभी मत करना आज के बाद। उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। और जटायु जी उनको नीचे लाए और दशरथ जी ने फिर दशरथ जी ने शनि की स्तुति भी की उस समय, और शनि ने ये वरदान भी दिया कि यदि कोई तुम्हारी इस स्तुति को पढ़ेगा तो फिर जो शनिचर लगता है ना, शनिचर वो नहीं लगेगा, है ना, 7.5 जो लगती है शनिचर जी की, वो मेरी बाधा नहीं होगी, खुद शनिदेव ने ये कहा है। दशरथ जी ने अपना परिचय बताया कि मैं भी भाई दशरथ हूँ, फलाना हूँ। जटायु जी को नीचे लेके आए, जटायु से पूछा भाई आप कौन, है ना। जटायु जी ने कहा हम तो ऐसे ऐसे हैं। आप कौन? कि हम तो महाराजा दशरथ हैं, पूरी इसके हैं। तो आपने बड़ा उपकार किया। दशरथ ने कहा आप कुछ मांगो हमसे। अरे कि नहीं महाराज ये तो, कि नहीं आप हमसे कुछ न मांगो, आज आप नहीं होते तो हमारा काम कैसे होता। तो जटायु जी को ये पता था कि दशरथ जी के यहाँ पर भगवान श्री राम जन्म लेने वाले हैं, ये जटायु जी को पता था। तो जब उन्होंने बहुत जिद की तो उन्होंने कहा कि देखो महाराज आपका जो पहला पुत्र हो, है ना, वो आप हमको दे देना। तो दशरथ जी पहले तो खूब हंसे, फिर उदास हो गए क्योंकि उनके पुत्र हो ही नहीं रहे थे। वशिष्ठ जी ने बाद में पुत्र काम कर, पहले तो हंसे। उन्होंने कहा कि जटायु जी आपने वरदान भी ऐसा मांगा है कि बिल्कुल खाली जाएगा क्योंकि हमारे कोई पुत्र ही नहीं है, खाली, हम तो बिल्कुल रीते, कोई मामला है ही नहीं हमारे पास। तो जटायु जी तो बड़े उस्ताद थे, जटायु जी को तो पता था। तो उन्होंने कहा देखो महाराज अभी नहीं है तो नहीं सही, जब होवे तब इस बात का ध्यान रखना कि आपका ज्येष्ठ पुत्र हमारा है। तो दशरथ जी ने कहा डन भाई, ठीक है डन। और जब भगवान श्री राम और चारों भाइयों का जब जन्म होता है और जटायु जी को पता लग जाता है, क्योंकि देवता दुंदुभी बजा रहे हैं, पूरे जगत में माहौल ही अलग हो जाता है। तो जटायु जी पहुंच जाते हैं और कहते हैं जटायु जी का कलेवर बहुत बड़ा था। अयोध्या वासी उनको देख के डर गए कि ये कौन सा पक्षी है। तो वो तो वहां बैठ गए, दशरथ जी के महल पे छत पे बैठ गए। दशरथ जी के पास जब सूचना पहुंची तो दशरथ जी आए, बड़ा अभिवादन किया और उन्होंने कहा मित्रवर तुम्हें कुछ याद तो है ना, लाओ हमारी थाती लाओ। तो दशरथ जी ने पहले तो दर्शन कराए कि चलो भाई अंदर चलो, बड़े प्रेम से उनको बुलाया और भगवान श्री राम लला के दर्शन करके जटायु जी तो धन्य धन्य हो गए और बोले कि अभी तो ये बहुत छोटे हैं, चलो अभी तो आप ही इनका लालन पालन करो, लेकिन बड़े होने पर हम फिर जो है इनको ले जाएंगे। और कहते हैं जटायु जी जो है इस बहाने हर 15 दिन में वहां पे आ जाते
और दशरथ जी को चैतन्य कर जाते कि महाराज देखो याद याद तो है ना हमारी बात, याद तो है ना। अब दशरथ जी क्या बोले भाई, दशरथ जी देखो, दशरथ जी का भाव तो हमें पता ही है? विश्वामित्र जी जब आते हैं, वो बोले महाराज देखो आपको अपना बल याद है ना, ये थाती हमारी है ना। दशरथ जी के हाँ आप ही की है। मना तो कैसे करें। विश्वामित्र जी ने जब कहा कि इनको दे दो हमको निश्चर वध के लिए, तो क्या बोलते हैं दशरथ जी, देखिए तुलसीदास जी महाराज लिखते क्या है। सबसे ज्यादा हमको अपने प्राण प्रिय हैं, बहुत कम लोग हैं जो अपने प्राणों पे खेल जाते हैं अपनों के लिए, वरना तो प्राण जो है सबको प्रिय होते हैं, सब रिश्तों से भारी पड़ जाते हैं प्राण। तो दशरथ जी जो बोलते हैं विश्वामित्र जी को कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, और सो मुनि देव निमिष एक माही, कि वो मैं प्राण भी आपके चरणों में समर्पित कर दूं, लेकिन सब सुत मोहे, सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बनही गोसाई। कि यदि तुम राम को लगे, के कैसे भी उन्होंने यही कहा, अरे हत भागा तू सब कुछ कर ले, लेकिन तू अब अंतिम बात सुन ले मेरी, यदि राम नहीं रहे तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे, फिर तू क्या करेगी इस राज का। ये बोले हैं दशरथ कि तू ये मान ले मेरे वश में नहीं है, तू सब बात ठीक है, लेकिन राम नहीं रहे मेरे प्राण राम में बसते हैं, यदि राम नहीं रहे तो मैं भी नहीं रहूंगा। और यही हुआ जब वो मंत्री, क्या नाम था उनका, जो वापस आए, सुमंत, सुमंत आए, तब तक उन्होंने अपने प्राणों को अटका के रखा, लेकिन जैसे ही सुमंत ने कहा कि नहीं राम तो अब नहीं आएंगे, चले गए। दशरथ जी यही तो कहते हैं तुलसीदास जी की, दशरथ जी, कौशल्या जी कहती हैं कि हमने क्या राम से प्रेम किया, हमने क्या प्रेम किया, हम माता होके हमारा हृदय इतना कठोर है। प्रेम तो दशरथ जी ने किया, उन्होंने प्रेम का पन निभा दिया कि या राम रहे जब तक प्राण रहे, और राम नहीं रहे तो उनके प्राण नहीं रहे। ये है प्रेम की सच्चाई, ऐसा कौशल्या जी कहती हैं। तो ऐसे दशरथ जी को जटायु जी बताइए जो है हर 15 दिन में आके हिला रहे हैं, तो दशरथ जी की क्या क्या दशा होने वाली है आखिर। हर 15 दिन में उनको हिलाते, महाराज बताओ अब और बड़े हो जाएं, और बड़े हो जाएं, और बड़े हो जाएं, चलो। आखिर में उन्होंने देखा कि वास्तव में जटायु जी ने देखा कि दशरथ जी के प्राण राम में बसते हैं, यदि मैंने राम को मान लिया तो दशरथ जी बचेंगे नहीं। तो उन्होंने फिर अंत में कहा, जब विश्वामित्र जी को जाने लगे, कि देखो अब ऐसा है, अब तुम इनको अपने पास रखो, लेकिन ध्यान रखना है ये हमारे। रखो तुम अपने पास, हम पक्षी, हम खाएं, इनका जो है लालन पालन करेंगे, खाने पीने की क्या व्यवस्था करेंगे, चलो आपकी ममता इतनी अधिक है तो आप अपने पास रख लो, लेकिन ध्यान रखना ये हमारे हैं, ये मेरे। तो कहते हैं तुलसीदास जी महाराज को, रघुवीर सरस संसारा, सील स्नेह निवाहन हारा। भगवान श्री राम ने दशरथ जी के इस वचन को अक्षर से निभाया, और जो जटायु जी की जो अंतिम गति है, तुलसीदास जी ने ये बात लिखी, ऐसे तो एक से एक बढ़िया अंतिम गति मिलती है, लेकिन तुलसीदास जी ने जटायु जी की जो लिए लिख दिया, उन्होंने कहा बहुत लोगों ने भगवान श्री राम के सानिध्य में जो है प्राण छोड़े, और एक से एक ऊंची गति हुई लोगों की, लेकिन जटायु जी जैसी गति तुलसीदास जी कहते हैं उसके समान कोई गति नहीं। मुए मुकत जीवत मुकत, मुकत मुकत हूं भी, मुकत यानी प्राण छोड़ देना, कि मुए मुकत बहुत सारे मरे, जीवत मुकत जीवित जीते जी गए भगवान श्री राम के उसमें, मुकत मुकत हूं बीच, और तुलसी सब ही ते अधिक, ये गीधराज की मीच। वो कहते हैं कि गीधराज को जैसी मृत्यु मिली,
वैसी मृत्यु किसी और को नहीं मिली। गीधराज परहित वश जिनके मन माही, कहते हैं जिनके परहित होता है, जो निष्काम भाव से भगवान का काम करते हैं, उनके लिए इस जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उन्होंने अपने प्राणों को माता सीता, क्योंकि पुत्र वधू मानते थे उनको, भगवान श्री राम को अपना पुत्र मानते थे, तो रावण के छक्के छुड़ा दिए उन्होंने, रावण को बेहोश कर दिया। रावण के पास, रावण आखिर में जब तक उनके काट नहीं दिए पंख, जब तक उन्होंने युद्ध किया और भगवान श्री राम का वो इंतजार करने लगे। और भगवान श्री राम जब आए हैं तो कैसा उनका बात है, देखिए। आइए हम उन्हीं की कवित्त लेते हैं। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजितात जाहु मम धामा, देव कहाँ तुम पूरन कामा। देखिए भगवान श्री राम को जब मिले हैं जटायु जी, तो कहते हैं कि भगवान ने अपने, क्योंकि घाव हो रखे ना, तो घाव पे गर्म पानी चाहिए, तो कहा लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण गर्म पानी लाओ। लक्ष्मण जी इधर उधर लकड़ी जुटा के जो है कहते हैं गर्म पानी के लिए। इतने में भगवान के जो प्रेमाश्रु हैं, प्रेमाश्रु गरम गरम गरम, वो उन घावों से, कहते हैं भगवान ने उन घावों को धोया है अपने प्रेमाश्रुओं से। और उन घावों में जो धूल लगी हुई है, उन धूल को भगवान ने अपनी जटाओं से जो है साफ किया है। अपने गोद में जटायु जी को लेके और सारे काम किए, और भगवान श्री राम ने उनके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हैं जटायु से, अपने पिता श्री मान के, कि राधो गीध गोद कर लीन हो। तुलसीदास जी कह रहे हैं, राघो गीध गोद कर ली, अपने हाथ में ले रखा है, गोदी में ले रखा है जटायु जी। नयन सरोज स्नेह सलिल सुचि, मन हूं अरघ जल दीन्हो, राघो गीध गोद कर लीनो। कहते हैं भगवान दशरथ जी के देह छोड़ने पे जितना नहीं रोए हैं, उतना जो है गीध, अधम जाति का पक्षी, उस पे रोए हैं। कह रहे हैं, सुनहु लखन खग पत ही मिले बन, मैं पितु मरन न जान्यो, सही न सक्यो सो निठुर विधाता। विधाता को भगवान जो है फटकार रहे एक तरीके से, सही न सक्यो, अरे उस विधाता को मेरा ये सुख नहीं देखा गया। सही न सक्यो सो निठुर विधाता, बड़ो पक्ष आज ही भान्यो, राघो गीध गोद कर लीनो। और जटायु जी से विनती कर रहे हैं भगवान, क्या कह रहे हैं, कैसी बात है, कैसा बढ़िया पद है ये। मेरे जान तात, तात पिताश्री कह रहे, जटायु जी को पिताश्री कह रहे भगवान। मेरे जान तात कछुक दिन जीजे, हे पिताश्री मेरे लिए कुछ दिन जी जाओ आप। मेरे जान तात कछुक दिन जीजे, देखिए आप सुबन सेवा सुख, मैं आपकी बहुत तरीके से सेवा करूंगा, हर तरीके से। अब आप मिल ही गए मुझे, देखिए आप सुबन सेवा सुख, मोह पितु को सुख दीजे, कि मेरे को पिता का सुख मिलेगा और मैं आपकी हर तरह से सेवा करूंगा, आप मेरे लिए कुछ दिन जी जाइए। अरे देव्य देह
इच्छा जीवन जग विधि मनाए मंग लीजे। भगवान बहुत मनुहार कर रहे हैं जटायु जी की हर तरीके से कि कैसे भी आप जो है कुछ दिन अपने प्राणों को रख लीजिए। लेकिन जटायु जी कैसे भक्त हैं भगवान के, देखिए वो कहते हैं प्रभु ये प्रेम का पासा जैसा आज पड़ा है ऐसा कभी नहीं पड़ा शायद। अरे मेरे को जो आज मिला है, पूछते हैं जटायु जी, भगवान जब इतना उनको रुला देते हैं तो पूछते हैं कि मेरे मरवे समन चार फल होई तो क्यों न कहीजे। भगवान से पूछ रहे हैं कि चलिए आप बताइए कि मेरा जो मरने का अभी जो ये फल है, मेरी जो स्थिति है, इसके समान यदि कोई अर्थ धर्म काम मोक्ष कोई भी स्थिति हो बड़ी से बड़ी कोई हो तो आप बताइए। भगवान श्री राम से पूछा अंत में उन्होंने कि मेरे मरवे समन चार फल हो ही तो क्यों ना कहीजे, बताइए तो मैं रखता हूं चलिए प्राण। तुलसी, क्या भगवान, देखिए भगवान से जवाब नहीं सूझा, मौन होके उत्तर दिया भगवान ने। तुलसी प्रभु दियो उतरु मौन ही, परिमानो प्रेम सहीजे। भगवान क्या कहें कि वास्तव में जो जटायु जी की जो गति है गीध को गोद में राख कृपा निधि नैन सरोजन में भरवारी, और 12 बार सुधारत पंख जटायु की जू धूल जटान से झारी। ऐसा जो है भाग्य जटायु जी का मिल रहा है। सोचत राम सकोचत आंसू सहो दुख मोह हित गीध बिचारे, श्री रघुनाथ जो आपने हाथ जटायु की धूल जटान सुछारे। ऐसे जो है जटायु जी की भगवान ने। और लक्ष्मण जी को कहा भगवान ने, लक्ष्मण जैसे महाराज दशरथ हमारे पूज्य और मान्य हैं, ऐसे ही ये पक्षीराज जटायु हमारे पिताश्री हैं। तो क्या करो तुम लकड़ी एकत्रित करो, मैं इस गृद्धराज के लिए अग्नि संस्कार करूंगा। और पूरी तरह से भगवान ने उनका सारे काम किए, अग्नि संस्कार किया। पांडव जैसे कोई बंधु बांधव चला गया, भगवान बुरी तरह से फपक फपक कर रोए हैं। और फिर उनका पिंड दान किया और गोदावरी में स्नान करके उनको तर्पण दिया भगवान ने। पितु जो गीध क्रिया करी, पिता के समान सारी क्रिया करी है भगवान ने। मेरे सुनियो तात संदेशो, पितु जो गीध क्रिया करी रघुपति अपने धाम पठायो, और ऐसो प्रभु विसार तुलसी सठ तू चाहत सुख पायो। तुलसीदास जी हम सबको मानो चेतावनी दे रहे कि अरे सठ, ऐसे प्रभु श्री राम जो न जात देखें ना पात देखें ना गुण देखें, सिर्फ उनके लिए हम थोड़ा सा काम कर दें, थोड़ा सा। इसीलिए तो मैं प्रणाम करता हूं उन वैष्णवों को जो भगवान के काम में इतना आगे बढ़ जाते हैं भाई, है ना। इसमें मेरा कोई भाव नहीं है, लेकिन मुझे सामने दर्शन होते तो मैं नाम लेता हूं। कई कई सेमिनार कराने वाले हमारे जीएमएल गुप्ता साहब, परितोष जी और बहुत सारे भक्त बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो भगवान के काम का संकल्प कर बैठते हैं और भगवान उनसे इस संकल्प को पूरा भी कराते हैं। देखिए आप, भगवान का काम करने वाले को हम भूल जाएं, लेकिन क्या प्रभु भूलने वाले हैं। थोड़े से काम को भी भगवान कैसा गिनते हैं, हजारों हजार बार गिनाते हैं। जैसे माता पिता गिनाते हैं ना अपने छोटे बच्चे की बात को, ऐसे भगवान अपने उनके लिए यदि कोई निष्काम भाव से काम करे तो बड़े स्याते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, अरे सठ, ऐसे प्रभु के स्वभाव को जानकर भी और तू संसार में सुख मान रहा है। ऐसा जटायु जी का मंगल मरण जो है, सीता जी का भी कहते हैं, क्योंकि सीता जी को जटायु जी ने बड़ा संबल दिया और कहा कि सीते पुत्र बधू, मेरी बिटिया, जब तक प्राण है मैं जाने नहीं दूंगा तुझे। और कहते हैं हनुमान जी जब गए हैं लंका में, तो सीता माता ने जटायु जी की भी कुशल क्षेम पूछी है हनुमान जी से कि वो मेरे जटायु जी हमारे जो कहो कपी है के ही भांति जटाई,
ऐसा कहा है, तुलसीदास जी ने लिखा है। सूरदास जी महाराज का पद है, बड़ा प्यारा पद है। कहो कपि है के ही भांति जटा, परहित साधन बल बेदी पर जिन निज देह चढ़ाई, और सूरदास में करि न सकी कछु निज करते शिवकाई। तुलसी सीता जी माता बहुत जो है विलाप कर रही हैं कि जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राण गवा दिए, मैंने अपने हाथों से उनकी कोई सेवा नहीं करी। तो देखिए जटायु जी ऐसे परम बड़भागी हैं, ऐसे मंगल मरण है कि क्या तो राघवेंद्र सरकार और क्या माता सीता दोनों के ही परम प्यारे हैं वो। और जब हनुमान जी उनकी बात बताते हैं पूरी सारी, कैसे भगवान श्री राम ने उनकी क्रिया करी, कैसे वो श्री राम से मिले, तो सीता जी कहते हैं मूर्छित हो गई, जटायु जी का ध्यान करके मूर्छित हो गई। बड़ा प्यारा पद है ये सूरदास जी का, जो हनुमान जी बोलते हैं माता सीता के सामने कि माता गीध परम बड़ भागी, माता गीध परम बड़ भागी, करि प्रभु तरस रूप धरि हरि को, धाम गयो अनुरागी, माता गीध बड़ो बड़ भागी। और कह रहे हैं, देखिए कितनी बढ़िया बात हनुमान जी कह रहे हैं कि पितु की अंतर किया करवे को, बड़ो पुत्र अधिकारी, सो पितु क्रिया भरत को सौंपी, प्रभु खग क्रिया संवारी, माता गीध परम बड़ भागी। बताइए कोई निभा सकता है, कोई सोच सकता है भगवान किस तरह से संबंध को निभाते हैं? कोई संबंध माने तो सही भगवान से, झूठा सच्चा परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज जो भगवान की पोल जानने वाले हैं, तभी तो वो हम लोगों को कहते हैं अरे कुछ जानो, कुछ करो मत करो, लेकिन एक टेर तो लगा दो भैया, झूठी सच्ची एक बार कह तो दो भगवान से कि हम तेरे हैं। सो पितु क्रिया भरत को सौंपी, प्रभु खग क्रिया समारी, खुद की क्रिया उन्होंने की। और सीता की सेवा बिन पाए, खग सुर धाम सिधारी, और सूरगिरी, सूरदास जी कह रहे हैं सूरगिरी भूसुता धरणी पर। सीता जी जटायु जी का चरित्र सुन के बार बार मूर्छित होके जमीन पे गिर रही हैं मल्लंका जी पे, कि बताओ जटायु चले गए और मैं उनके दर्शन नहीं कर पाई, मैं अपने हाथ से कुछ उनका कर नहीं पाई, मने हूं शक्र सर मारी, ऐसा करके जो है हनुमान जी कह रहे हैं। तो आइए हम भी भगवान से जो है, और तो हमारी बुद्धि में क्या आएगा और हमसे क्या बनेगा, हम तो दीनहीन होके भगवान से जो है बस यही स्वामी जी का आश्रय लेके पुकार लगाते हैं भगवान से, हे प्रभु हम केवल केवल तेरे हैं, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ मैं केवल आपका हूं, हे नाथ हे मेरे नाथ आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। कैसी कृपा है भगवान की, शायद उसका एक अंश भी हम जो है महसूस नहीं कर पाते। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय, जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, ब्रजभानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री भक्तमाल की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की, आप सभी भक्तों के चरणों में, वैष्णव जनों के चरणों में सादर दंडवत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।